मैं कुतुब मीनार बोल रहा हूं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। सबसे पहले मेरे परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लामिक मस्जिद के नाम से लगे ASI के सरकारी बोर्ड पर नजर डालिए। मैं अपनी नम और भीगी आंखों से हमेशा इसे पढ़ता रहता हूं। इस बोर्ड में स्पष्ट लिखा है कि इसके खंभों और बाकी सामग्री को 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ये मेरे ही परिसर में लिखा है। रोजाना सुबह में आंखें खोलता हूं तो यह पढ़कर मेरा हृदय रोने लग जाता है और मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि काश मेरे परिसर में हमेशा अंधकार रहता, जिससे मेरी नजरें कभी उस बोर्ड पर न पड़ती। आप में से कई लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं। इस बोर्ड की सच्चाई क्या है तुमने तो यहां खड़े खड़े सब देखा होगा, तुम बता क्यों नहीं देते? लेकिन मैं कैसे बता सकता हूं? मैं जब तक मुंह नहीं खोल सकता जब तक मेरी सच्चाई जानने के काबिल आप और आपके कान न हो जाएं। मैं आज किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेरा निर्माण हो रहा था उस समय इस पुण्य भूमि पर इस प्रकार के पक्ष कभी नहीं हुआ करते थे। मेरे लिए तो दोनों ही पक्ष मेरे बच्चे हैं। आपने जो भी किताबें पढ़ी उसमें यही बताया गया है। आप ऐसा सोचते होंगे कि हो सकता है कि मैंने यहाँ खड़े खड़े अपनी आंखों से आक्रांताओं का वो खूनी खेल देखा होगा। अपनी आंखों से जो उस बोर्ड की लिखावट से प्रतीत होता है, हो सकता है आप सही हों या ये भी हो सकता है कि आप गलत हों, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मेरे बच्चों, मैं फिलहाल मुंह खोल दूं इस काबिल अभी तक आप नहीं हुए हो। मेरे ही परिसर में मौजूद भारत का सबसे प्राचीन धातु का बना लौह स्तंभ मौजूद है। पुरातन विभाग ये पुष्टि करता है कि लौह स्तंभ कम से कम 1600 वर्ष पूर्व का बना है, जिस पे आज तक जंग नहीं लगा है। ये लौह स्तंभ पर एक संस्कृत में शिलालेख उकेरा गया है। शिलालेख चंद्र नामक एक राजा को संदर्भित करता है। शिलालेख ये भी बयान करता है कि चंद्र नामक राजा का राज्य भारत राज्य की सीमाओं से बाहर तक विस्तार में फैला हुआ था। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जिस राजा ने इस शिलालेख को स्थापित किया था वास्तविक रूप से दूसरी दुनिया में चले गए थे। मैंने यहाँ खड़े खड़े एक दिन एक पंडित के हाथ में एक रामायण नाम की किताब देखी। उसमें हुबहू नाम श्री रामचंद्र जी के नाम से एक राजा का जिक्र पढ़ा मैंने, और यह भी पढ़ा मैंने कि उनका साम्राज्य भारत के पड़ोसी देशों तक फैला हुआ था। एक पक्ष दावा करता है कि मेरा वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, और मैंने उस रामायण में भी पढ़ा था कि श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के ही अवतार थे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मैं विष्णु स्तंभ हूं। मैं बस अपने साथ घटित कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, जिससे आपको स्वयं निष्कर्ष निकालना है कि मैं क्या हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे किसने बनवाया। मैं एक दिन खड़े खड़े लौह स्तंभ की ओर निहार रहा था कि अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही कि आखिर से लौह स्तंभ की लंबाई कितनी है। तो मैंने जब उसको नापा तो इसकी लंबाई 7.21 मीटर निकली। एकाएक मेरे मन में ख्याल आया कि इस लौह स्तंभ की बिल्कुल 10 गुना लंबाई मेरी कैसे है, क्योंकि मेरी लंबाई 72.1 मीटर है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि मुझे उस लौह स्तंभ को एक अनुपात 10 के अनुपात से बनाया गया था? उस समय मेरे भी दिमाग में आया कि किताबों में तो लिखा है कि किसी कुतुबुद्दीन नामक लुटेरे शासक ने मेरा निर्माण सन 1199 से 1220 तक करवाया था। तो फिर ऐसा हो सकता है कि चंद्र नामक राजा के बनाए हुए लौह स्तंभ से प्रभावित होकर इस लुटेरे शासक ने बिल्कुल लौह स्तंभ से 10 गुना लंबाई की बिल्डिंग बनाई, जो आज मैं खड़ी हूं कुतुब मीनार के नाम से। मेरे ही परिसर में ठीक मेरे सामने आप देखते हैं कि आपको एक मंदिर नुमा जगह मिलेगी, जिसके ऊपर एक धर्म की धार्मिक रूप से डोम बनी हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने देखा वो आपको बता दूं कि मंदिर नुमा ढांचे पर यह लाल रंग की डोम कैसे आई, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हो कि खंभों में हिंदू देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मेरे पूरे परिसर में जगह जगह मूर्तियों के अवशेष आज भी मुझे निहारते हैं, और वो यहाँ आने वाले प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक भारतीय को भी निहारते हैं। सैयद अहमद खान नाम के एक मुस्लिम पुरातत्विक द्वारा मुझे निहारने के बाद एक पेपर में प्रकाशित करवाया गया था कि मैं एक हिंदू संरचना हूँ। 1852 में अपने अखबार असर उस सनादिद में कई कारण उन्होंने मेरे बारे में बताया है।
कि मेरे ऊपर उकेरी गई अरबी में कुछ आयतों के अर्थ ही नहीं हैं। उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में अर्थहीन और गलत आयतें चिपकाई गई, ऐसा इस संरचना पर। अब मेरे ऊपर मौजूद कारीगरी को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि आसपास मेरे परिसर में मौजूद ध्वस्त मंदिरों और मेरे ऊपर मौजूद कारीगरी एक समान पाएंगे। घंटियों की लाइन और भी कई प्रकार के हिंदू प्रतीकों की असंख्य मात्रा में भरमार है। क्या यह मुमकिन है कि जिनकी धार्मिक किताबों में घंटियों को शैतान की आवाज का नाम दिया गया हो, वो अपनी बनाई हुई इमारतों में घंटियों को उकेरेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज बताते बताते मेरा गला सा बैठ गया है। मैं विश्वविख्यात हूं या नहीं, मुझे इसका कोई सुख या दुख नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे ताल ठोक के वास्तविक नाम रंग रूप से पहचाना जाएगा, वही मेरे लिए सबसे खुशी और सबसे बड़ा दिन होगा। आज मैं भारतीय जनमानस से सवाल करता हूं कि वो दिन कब आएगा। मेरे ऊपर उकेरी गई घंटियों का असली मतलब आप मुझे कब समझाओगे और कब स्वयं समझोगे? मुझसे सवाल न करे कि कुतुब मीनार तुम तो सब जानते होगे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये कुतुब मीनार शब्द कुछ शतकों से कोई नहीं जानता था। तो जब आप मुझे कुतुब मीनार शब्द से संबोधित करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप मुझसे सवाल कर रहे हो? मैं नहीं बोलूंगा। किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में कुतुब मीनार शब्द का कोई सबूत नहीं है। जो भी पहली बार मुझे देखने आता है वो दिल में मेरी सच्चाई जरूर साथ लेकर जाता है। जो अपने सोचने और समझने की शक्ति को कहीं गिरवी नहीं छोड़ते, वह हर एक इंसान मेरी सच्चाई जानता है और एक बार मुझे निहारने के बाद तो जरूर जान जाता है। लेकिन अपने दिल में मौजूद सच्चाई को कहने से डरते हैं लोग, तो आप उस सच्चाई को बाहर नहीं ला सकते हो। लेकिन मैं तो इस अंधकार में ही जीऊंगा, क्योंकि मेरे माथे की लकीरों पर वर्ष दर वर्ष अंधकार के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं गया है। चारों तरफ टूटे फूटे मंदिरों की संरचनाओं और मूर्तियों जैसे दिखने वाले खंडहरों के बीच में अकेला खड़ा वीरान खंडहर सा लगता हूँ। सदियां बीत गई हैं, दशक बीत गए हैं, शताब्दियां बीत गई हैं, लेकिन आज तक मेरी हालत देखने वाला कोई नहीं मिला। और आज मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे किसने बनाया? सच्चाई बताओ। मेरी सच्चाई जाननी हो तो एक बार आओ और मुझे देखो, कण कण में मौजूद रहस्य को समझो और मेरा कण कण जो चीख चीख कर कह रहा है उसे ध्यान से सुनो, उसको देखो, खुद परखो और फिर उस सच्चाई को दूसरों को भी बताओ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा देश, मेरी पवित्र भूमि के सपूत मेरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, मैं स्वयं रो रो कर पूरा हाल आपके समक्ष रख दूंगा। लेकिन एक बार आप खुद को तैयार कर लो मेरे उस सच को सुनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।